हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस संघर्ष बैच 2025 का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग ने 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं देखे होंगे, जो नए बच्चे हैं वो लोग के लिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को बताना है कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्या होता है कि सभी धर्मों का महत्व जो है स्वीकार करना, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष का शब्द होता है, ठीक है। और किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना, ये भी धर्मनिरपेक्ष का शब्द होता है। उसमें अगर जोड़ दिया जाए कि किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना, वो भी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, ठीक है। तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला जाए कि अगर पहले नंबर ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन तभी होगा जब यहाँ पर सी नंबर वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर अगर नहीं होगा ऑप्शन में, तो आप इसको भी मार सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर कि लैगून क्या है, बताइए लैगून क्या है। तो लैगून क्या होता है, तो एक झील होता है। लैगून क्या होता है, तो झील होता है, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लैगून क्या होता है, तो झील होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आपका ग्राम सेवक करता है। कौन करता है, तो ग्राम सेवक। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 3 का ए नंबर ग्राम सेवक करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कि मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है, तो आपका झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में आपका मुंडा जनजाति पाई जाती है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे है कि किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। किसी स्थान की वर्षा किस चीज़ पर आधारित होती है, तो ऑप्शन है कि पहाड़ों की दिशा पर, या समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर, या ग्रीष्म ऋतु के प्रबलता पर, या वन क्षेत्र की उपलब्धता पर। बताइए यहाँ पे देखिए, ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पर भी डिपेंड करता है, वन क्षेत्र की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है, और समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे बोला है किसी स्थान की, बोला जा रहा है कोई स्थान की वर्षा किससे आधारित है, ठीक है। तो किसी स्थान की वर्षा किससे आधारित होती है, तो पहाड़ों की दिशा से आधारित होती है, ठीक है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि किसी स्थान अगर दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है। तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। बिंबिसार के बाद जो है कौन जो है आपका उत्तराधिकारी बना, बहुत ईजी है, अजात शत्रु बना था। कौन बना था, तो अजात शत्रु बना था, अपने पिता को मारकर, ठीक है। अपने पिता की हत्या करके कौन बना था, तो अजात शत्रु जो है बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ क्या है। रैम का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका रैम का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। यहाँ पे देखिए गुप्त लगा हुआ है, तो कौन सा वंश हो जाता है, तो गुप्त वंश से संबंधित था। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन से वंश से संबंधित था, तो गुप्त वंश से संबंधित था। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर कि हाइडेस पीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। हाइडेस पीच जो युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आपका झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सा नदी हो जाता है, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाता है कि हाइडेस पीच युद्ध जो है आपका कौन सी नदी, तो आपका झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सा पहला शहर है जहाँ 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई। कौन सा पहला शहर है जहाँ 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई, तो आपका कौन सा हो जाता है, तो कोलकाता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा ए नंबर करेक्ट आंसर कौन से ईस्वी में, तो 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई, तो आपका कोलकाता में ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है। अगर कोई कक्षा है उससे कोई अलग उपग्रह जो है आपका छोटा, उसका छोटा हिस्सा जो अलग हो जाता है, तो उसका क्या होगा आगे चलकर, तो बोला जाता है कि ये सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, तो नहीं, सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। सर्पिल गति से पहुंचेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, बिल्कुल सही है कि अंतरिक्ष में कोई भी अगर किसी कक्षा से उपग्रह का कोई एक छोटा सा हिस्सा अलग होता है, तो वो क्या होता है कि अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। तो यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है, तो आपका हो जाता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। क्या है, तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या होती है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। इसको याद रखिएगा, पूरे पॉइंट को याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना होती है। ठीक है, मुख्य प्रस्तावना, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है, तो अधिभार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अधिभार कहलाता है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अस्थायी कर क्या कहलाता है, तो अधिभार कहलाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान जो है आपका कोलकाता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के। किसके, तो लॉर्ड कर्जन के आपका शासनकाल में। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 14 का आपका यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था, तो जेम्स मिल। कौन हो जाता है, तो जेम्स मिल जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक है। जेम्स मिल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 15 का ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कि पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत का सिद्धांत जो है कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे, तो जैन धर्म से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित कौन सा ग्रंथ है जिससे हम लोग की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, तो कौन से पता चलता है, मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है, तो आपका हो जाता है इंडिका से। किससे, तो मेगास्थनीज के द्वारा। ये अगर पूछा जाए कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, उसके द्वारा ये रचित आपका ग्रंथ है जिसमें कि आपका मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इंडिका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यकालीन इतिहास का यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, आगे है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है आपका किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुल्लू घाटी कौन सी चीज की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कि किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा की चलाई थी। ठीक है, किसने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो कुषाण शासकों ने। किसने, तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, तो कुषाण के शासकों ने चलाई थी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर कि 2000 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 2000 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इजी सा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। किसका, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का साइन होता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बताइए कि एक के नोट पर जो रहता है उस पर किसका हस्ताक्षर रहता है। एक के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री का, वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर रहता है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। किसका हस्ताक्षर होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री का आपका हस्ताक्षर होता है एक के नोट पर। ठीक है, जो नोट 1 रुपये का आप लोग देखे होंगे उस पर। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि एक के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक के सिक्का जो होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, या फिर कोई भी सिक्का होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वहाँ पर अगर बोला जाए तो किसी का उस पर हस्ताक्षर नहीं रहता, वहाँ पर मोहर रहता है। ठीक है, वहाँ पे मोहर रहता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसी भी आपका साइन नहीं रहता, वहां पे मोहर रहता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि सेंसेक्स जो है किससे संबंधित है। सेंसेक्स जो होता है किससे संबंधित है, तो इजी सा क्वेश्चन है कि शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है सेंसेक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपका, तो कब हुई थी, तो यहाँ पे आपका 1875 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना आपका 1875 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो महाराष्ट्र करता है। कौन सा, तो महाराष्ट्र करता है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया, तो कौन सा हो जाता है, तो कोसी बांध के लिए। कौन सा बांध, तो कोसी बांध के लिए। बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है। कार्बन का आपका शुद्ध रूप क्या होता है, तो हीरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हीरा जो है आपका कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। किसको जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो आर्गन हो गया, या नियोन हो गया, जिनॉन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। किसको कहते हैं हम लोग, तो ये आपका हो जाता है जिनॉन को कहते हैं। किसको, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। किसको, तो जिनेन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं।
जाते हैं सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बैकुरल हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं, तो कौन से विटामिन हो जाता है, तो विटामिन बी और सी। ठीक है, जो घुलनशील विटामिन होते हैं वही जो आपका मूत्र में प्रायः आपका मौजूद होते हैं, तो विटामिन बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन भाई कि जया, पादमा, सोना, मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। जया, पादमा, सोना, मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं, तो आपका चावल की प्रजातियां हैं। किसकी, तो चावल की, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चावल की प्रजातियां कौन सी है, तो जया, पद्मा, सोना और मधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस एक रोग के कारण विषाणु होता है। निम्नलिखित में से किस एक रोग के कारण आपका विषाणु होता है, यक्ष्मा, टाइफाइड, आपका इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, किस एक रोग के कारण जो है आपका विषाणु होता है। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, विषाणु के कारण कौन सा योग होता है, तो इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा तक एक श्वसन अंग है। सॉरी, कि जंतु में, कौन से जंतु में जो है त्वचा जो है एक श्वसन अंग होता है। सांस लेने की प्रक्रिया किसमें होती है, तो मेढक में होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मेढक में आपका त्वचा आपका श्वसन अंग होता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, जल में जो डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होता है, तो अपवर्तन उसका कारण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किसका आपका उदाहरण है, तो अपवर्तन का उदाहरण है, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन का। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ग्रह पर सतह पर जी का मान निर्भर करता है। किसी ग्रह पर सतह पर, किसी ग्रह की सतह पर जो है जी का मान किस पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर करता है या केवल ग्रह की त्रिज्या पर, या द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, तो जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ में ही ना आपका छुपा हुआ होता है, जी एफ में होता है, तो किस पे निर्भर कर रहा है, तो एम आपका मास पे भी निर्भर कर रहा है और आपका रेडियस पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर यहाँ पे निर्भर करता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा रोग जो है आपका विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो तपेदिक आपका टीबी नहीं उत्पन्न होता है, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो टीबी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के रेल बजट, जो रेल बजट होता है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं कि राज्य के बजट का हिस्सा होता है, या केंद्र और राज्य के बजट के में अलग पेश होता है, या केंद्रीय बजट से अलग होता है, या केंद्रीय बजट का भाग होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो रेल बजट जो होता है वो आपका केंद्रीय बजट का भाग होता है। ठीक है, केंद्रीय बजट का भाग होता है। पहले क्या था कि रेल बजट को जो है आपका केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 2015-16 के लगभग में जो आपका है जो यह केंद्रीय बजट में वापस से शामिल कर दिया गया था। ठीक है, जब रेल जब आया था भारत में, जब ब्रिटिश के समय में, तो उसमें जो था आपका रेल का जो है बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन जब वो उसका नॉर्मल में आ गया, जब उसमें मुनाफा थोड़ा सा कम होने लगा, तो उसको केंद्रीय बजट में ही शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी जो है कौन से राज्य की आपकी नृत्य शैली है, बताइए। तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश का। कौन से राज्य का, तो मध्य प्रदेश का। मटकी कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य की नृत्य शैली है, तो मध्य प्रदेश से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है। आर्थिक विषमता की माप कौन सा करता है यहाँ पे, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो लॉरेंज वक्र होता है। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर कि निम्न से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है, तो लॉरेंज वक्र, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है। क्या बन गया है, तो एक सामान्य बाजार होता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया है, तो एक सामान्य बाजार बन गया है। यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पर कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग
40 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों के से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है। एक व्यक्ति को जो कि धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। 1954 में किसको जो है भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया था, तो किसको नहीं दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे भगवान दास को नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भगवान दास को नहीं दिया गया था, इनको जो है भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम जो है आपका भारत रत्न सम्मान किन्हें दिया गया है, ये तीनों को जो है आपका सर्वप्रथम दिया गया। ये तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन दिया हुआ था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, सर्वप्रथम किन्हें मिला है तो आपको ऑप्शन में दे देगा, इन तीनों का नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी कौन सा किए थे, तो 42 नंबर हम लोग देख लिए थे। ठीक है, 41 यहाँ किए, एक क्वेश्चन लगता है मिस हो गया। तो चलिए 43 देखते हैं कि नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। नर्मदा नदी जो है कौन सी राज्य से होकर नहीं बहती है, तो आपका उड़ीसा से नहीं बहती है। कौन सी राज्य हो जाता है, तो उड़ीसा से आपका यहाँ पे नर्मदा नदी नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन कि आपका सरदार सरोवर डैम कौन सा नदी पे बना हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है, बता दे रहे हैं कि नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है गुजरात में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए हैं, तो कौन सा हो जाता है, तो मोहनजोदारो। उसका तो हड़प्पा और मोहनजोदारो आपका जो है खुदाई करने पर सामने आए हैं। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसको हड़प्पा घाटी हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि करेवा, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं। आप लोगों से सवाल है कि आप यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी क्यों बोलते हैं, तो पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की आपका खुदाई हो रही थी तो सबसे पहला जो शहर मिला था उसको वो जो था आपका हड़प्पा था, इसीलिए उसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। केरवा भू आकृति आपकी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय में या पूर्वी हिमालय में या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में या कश्मीर हिमालय में। बताइए केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो आपका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ, तो कश्मीर हिमालय में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, कश्मीर हिमालय में केरवा भू आकृति पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो आपका शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मोहनजोदारो कौन से नदी के किनारे है, मोहनजोदारो तो आराम से बता दीजिएगा, लेकिन हड़प्पा आपको बताना है कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, बसा हुआ था। बताइए वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है उसको क्या कहते हैं, कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वो है। ठीक है, कहलाता है, वो कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। 46 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसका महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। किसको जो है महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है, तो वो हो जाता है किसी राज्य के राज्यपाल को। किसको, तो किसी राज्य के राज्यपाल को जो है किसी बिना आपका महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, पश्चिम बंगाल में आपका कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो आपका राष्ट्रपति में होती है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर राष्ट्रपति में होती है। 49 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। बताइए, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध को हल किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। ठीक है, 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर भी लिया है और 5 का आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और एनटीपीसी का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर बिल्कुल बताना, आंसर किस तरीके से बताना है कि 50 का क्या होगा। ठीक है, 50 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और एक मैंने पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो शहर है वो आपका कौन सा नदी के किनारे है, इसको आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7 बजे डेली आपको यहाँ पे क्लास चलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते